Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. Sciatica problem along with that disc prolapse. और जब भी वो डिस्क प्रोलैप्स के साथ में आपको कनाल स्टेनोसिस भी हो रखा हो तो कई बार ये प्रॉब्लम सिंपल मेथड्स लाइक डीएससीबी इंजेक्शन से भी सोल्व नहीं होती. तो ऐसी कंडीशंस में ओवर द पीरियड व्हाट वी हैव सीन इफ वी ऐड ओजोन डिसेक्टोमी आल्सो अलोंग विद डीएससीबी तो रिजल्ट्स आर फार बेटर एंड मोर परमानेंट. ऐसे बहुत सारी कंडीशन है जहां पे पेशेंट्स हमारे पास लंबर कनाल स्टेनोसिस के साथ भी आ रहा है, ह्यूज डिस्क प्रोलैप्स के साथ आ रहा है जहां पे उनको सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बोला गया है. एंड व्हेन वी हैव क्लब बोथ थिंग इंट्राडिस्कल ओजोन डिसेक्टोमी जिसके अंदर डिस्क के अंदर वी आर गोइंग इनसाइड द डिस्क एंड वी आर इंजेक्टिंग ओजोन. दिस ओजोन इज बेसिकली एंटी इंफ्लेमेटरी एनाल्जेसिक. सो व्हाट इट विल डू, जो हमारे डिस्क का मटेरियल होता है, इफ यू सी द डिस्क मटेरियल, it has two things. One is nucleus pulposus and annulus fibrosus. So it will act on nucleus pulposus and gradually the disc will shrink. तो उसका जो water contents होता है उसको वो shrink कर देती है. तो उसके अंदर और glucoglycans वगैरह होते हैं, उसके ऊपर mechanism जो है तो उसकी डिटेल में हमें नहीं जाना. हमें इतना समझना है कि gradually the disc which is prolapse which is out, ये धीरे धीरे shrink होने लग जाती है. तो disc will come at its own place. तो इसमें क्या ब्यूटी हुई कि हमने डिसेक्टोमी जब करते हैं, सर्जरीज करते हैं तो डिस्क को रिमूव कर देते हैं. बट यहाँ पे वी आर नॉट रिमूविंग द डिस्क विल ग्रेजुअली कम टू इट्स ओन पोजीशन. नंबर वन. सो पेन खत्म हो जाता है, कंप्रेशन खत्म हो गया. अलोंग विद दैट जब हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं द सेम ओजोन विल आल्सो एंटर इनटू द कनाल, क्योंकि कनाल पूरा का पूरा ओपन है. तो कनाल में जब जाएगा तो वहां पे इन्फ्लेमेशन को और कम कर देगा. वहां पे जो लिगामेंटम हाइपरट्रोफी हो जाती है जिसकी वजह से कनाल स्टेनोसिस बहुत कॉमन होता है, उसकी भी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, तो वो थिनिंग हो जाएगी. अर्लियर जब हम सिर्फ डीएससीबी इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे थे तो रिजल्ट्स वर 85 to 90%, बट नाउ ओवर द पीरियड वी हैव सीन व्हेन वी ऑगमेंटेड दिस. पर ऐसा नहीं कि हर केस में हमें डीएससीबी के साथ में ओजोन देनी है, इंट्राडिस्कल देनी है, ऐसा नहीं है. ओनली स्पेसिफिक सेलेक्टेड केसेस जहां पे डीएससीबी इंप्रूवमेंट नहीं दे रहा, दूसरे साथ में कनाल स्टेनोसिस भी है, डिस्क प्रोलैप्स इज ह्यूज, तो जब हम वहां पे इसको ऑगमेंट कर देते हैं देन patients improves and the results are more than 90, 92%, 93% results are there. तो ऐसे हमारे पास एक केस है एमपी से, मिस्टर राकेश. ही इज सफरिंग फ्रॉम लास्ट 1.5 year और अब हमने इनको बेसिकली ही हैज L4 and L5 डिस्क बल्ज आउट, डिस्क प्रोलैप्स विद कनाल स्टेनोसिस एट L5. तो हमने इनको आज ओटी में लिया. ये सारे के सारे इंट्राडिस्कल प्रोसीजर्स हम लोग ऑपरेशन थिएटर के अंदर करते हैं, अंडर एनेस्थीसिया गाइडेंस करते हैं. हमारी एनेस्थीसिया टीम रहती है, पूरी मॉनिटरिंग की जाती है एंड अंडर लोकल एनेस्थीसिया वी विल anesthetize the area and then we will go inside, and this is the C-arm machine जिसके अंदर हम देखते रहते हैं and then we will go inside. So patient is in the prone position, हमने ड्रैपिंग कर दी, प्रिपरेशन कर दी. now we will go for the procedure. और प्रोसीजर के बारे में मैंने काफी हद तक डिटेल पहले भी बताया हुआ. तो the same procedure will go at 2 level L4 and L5 and followed by we will go for DSCB injection. So basically हमने C-arm के अंदर इसको मार्क कर लिया है. we have found out our location. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी लोकेशन को फाइंड आउट करना है कि हम L4 L5 कहाँ जा रहे हैं. we have marked and now I will go for local anesthesia in that area. इधर मेरी ट्रॉली completely ready है. We have already localized. C-arm का वहाँ दिखाओ. अब हम लोग with the help of anesthesia दे चुके हैं. Now 22 gauge needle के हिसाब से हम लोग अंडर C-arm गाइडेंस जाएंगे. वेरी गुड. सो दिस इज कॉल्ड एंड ऑन व्यू. वो बिल्कुल एंड ऑन व्यू मिल रहा है. अब तो वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट. सो नाउ वी विल इंजेक्ट ओजोन. प्रायर टू इंजेक्टिंग ओजोन हम लोग पहले इसमें थोड़ा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट डाल के देखते हैं. Done. So this is how we do ozone disectomy. We have injected the ozone inside the disc as well as in the canal. 2 to 3 cc in the disc or 2 to 3 cc in the canal can be very well injected. इससे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक्स, ये सारी चीजें ये एक्ट करेगी. अलोंग विद दैट वी विल ऐड नाउ DSCB, दैट इज टाउ ब्लॉक्स एंड बीटा 1 2 3 4 5.
उसके बाद है पेशेंट रिहैबिलिटेशन, फिजियो, फ्यू मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड ही मे नीड 2 to 3 रिपीटिशन ऑफ DSCB इंजेक्शन। तो हमारा जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर यूजुअली वी गो फॉर 2 to 3 इंजेक्शन, समटाइम्स 3 to 4 इंजेक्शन। इट डिपेंड, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कितने DSCB इंजेक्शन की आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है, कितनी सिविरिटी है। बेसिकली आइडिया इज टू ब्रेक द पेन साइकिल, कि पेन साइकिल को हम ब्रेक करते रहें और फिर साथ में एडिशनली सो दिस इज ओजोन डिसेक्टोमी प्लस DSCB इंजेक्शन। इसके साथ में फिजियो, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, वेट रिडक्शन, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस एंड कोई भी कोमोबिडिटी है तो उसको ट्रीट करना। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वाले आपको परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है तो नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। थैंक यू।